नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूँ। तो ये लोग जन्म लेते हैं और अपने कर्म के द्वारा खुद को साबित करते हैं और मुर्जी पटेल ने इस बात को भली भांति समझते हुए अपनी सक्रिय भूमिका समाज सेवा के माध्यम से निभाई और लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी और जिसके बदौलत वे आज काका बनकर समाज में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं और उनके समर्थकों ने अपने मन से अपनी सोच से उनके जन्मदिन को मनाने का प्रयास किया और जिसके कारण संपूर्ण अंधेरी में यानी कि 10 अगस्त के दिन उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं मुर्जी पटेल उर्फ काका के रूप में जो प्रसिद्ध हो चुके हैं अंधेरी विधानसभा के अंदर अपनी भूमिका व अपने कर्म को लेकर उनका नाम आज चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि उनके समर्थकों ने आपसी मीटिंग लेकर परिचर्चा के बाद ये निर्णय किया कि संपूर्ण अंधेरी में इस बार उनका जन्मदिन मनाया जाए और इसी को लेकर अंधेरी में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उनके कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें बच्चों को खाद्य सामग्री बांटने का और स्कूल में लगने वाली सामग्री नोटबुक बांटने का कार्यक्रम किया। कई जगह पर केक भी काटने की भूमिका उन्होंने रची। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग भूमिका ली गई और मुर्जी पटेल को आमंत्रित किया गया। लेकिन अगर अखिल भारतीय सुभाष नगर में आयोजित बच्चों को नोटबुक वगैरह बांटी गई, उसके पहले मुर्जी पटेल समय उपस्थित हुए और उन्होंने केक काटा, खुद केक खाया और सभी को उपस्थित लोगों को भी केक खिलाया। बताना चाहेंगे कि मुर्जी पटेल ने उस वक्त लोगों से कहा था कि बच्चे यदि आगे बढ़ना है बच्चों को तो उन्हें शिक्षित करना होगा और उसी दिशा में हमारा प्रयास जारी है। ये उनको सुविधा दिलाने की बात हो, हमेशा ही जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के माध्यम से हमारा प्रयास जारी रहा है। पिछले कई सालों का इतिहास है, इसलिए लोग जन्मदिन के अवसर पर इस प्रकार की भूमिका लोगों ने ली, उनका मैं आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इतना जरूर कहूँगा कि लोगों का विकास ही हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में भाजपा के प्रतिनिधियों ने एक सार्वजनिक मीटिंग दी थी। उस मीटिंग में भी मुर्जी पटेल को आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अंधेरी क्षेत्र से उम्मीदवारी मिले, उसके लिए सभी लोगों ने प्रयास किया। अंधेरी पश्चिम के जो विधायक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है अमित शाटम, उन्होंने खुल के कहा कि मुर्जी पटेल को अंधेरी से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। मुर्जी पटेल से अच्छा उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता, इस प्रकार की वकालत उन्होंने की है। वहीं मुर्जी पटेल ने पिछले निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा था, उनको टिकट नहीं मिला था, तो उन्होंने 40,000 वोट प्राप्त करके अपनी भूमिका को दर्शा दिया था। तो कुल मिलाकर यही है कि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जीवन ज्योति प्रतिष्ठान संस्था जो है उसके माध्यम से उन्होंने खुद को स्थापित किया है और लोगों की जन सेवा करके लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है और वे हर किसी दुख सुख में हमेशा खड़े पर रहे हैं। हजारों की तादाद में उन्होंने अपने समर्थक बनाए हैं और जिसके आधार पर उनकी राजनीति चल रही है। लोकल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं में उन्होंने अपनी पैठ बना ली है और मुंबई शहर के अंदर सभी धर्म मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलने में उनका विश्वास है। उनको मालूम है कि अंधेरी जो है पूरे बम्बई का सेंटर है और उस सेंटर के अंदर सभी धर्म मजहब के लोग रहते रहे हैं और इसलिए वे अपनी भूमिका को सभी के लिए समान रूप से रखते हैं। कोई भी हो, कोई भी धर्म मजहब का हो, यदि कोई समस्या है, ये प्रॉब्लम है, ये काम करवाना है तो वो तुरंत आगे बढ़ते हैं और उसका समस्या का निवारण यानी कि हल करने का प्रयास अपने ओर से करते हैं। फिर 10 अगस्त को उनका जन्मदिन पूरी संपूर्ण अंधेरी में मनाया गया है। तो TV9 है, उन्होंने न्यूज़ भी प्रकाशित की कि मुर्जी पटेल के नाम से उनके समर्थकों ने संपूर्ण अंधेरी में बैनर लगाए हैं, लेकिन समर्थक है वो अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं अपने नेता को खुश करने के लिए। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि मुर्जी पटेल के जन्मदिन को मनाने के लिए बड़े स्तर पर लोगों ने भूमिका बनाई, कार्यक्रम किया और सभी छोटे बड़े लोगों ने उन्हें खुद उपस्थित होकर उनको शुभकामनाएं। मुर्जी पटेल ने सभी का अपनी ओर से धन्यवाद करते हुए आभार माना है। उनका कहना है कि लोगों का प्यार ही है जिसके बदौलत मैं रात दिन संघर्षरत रहता हूँ, यदि उनका प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। कहना चाहिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि इस बार मुर्जी पटेल मजबूती से उतरे और उतर के अंधेरी के विकास के लिए अपनी भूमिका ले, तो ही लोगों को खुशी होगी। इस प्रकार की सोच लोगों में बनी है। बता दें कि श्री एकता टाइम्स कई सालों से लगातार चुनाव के समय सर्वे करता रहा है, सर्वे अभी भी जारी है। सकते हैं कि उनके जन्मदिन को राजनीतिक स्तर पर बनाने की कोशिश उनके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। यह कहे तो गलत नहीं होगा कि तो उनका मानना है, क्योंकि इसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, 15 अगस्त आने वाले हैं और गणपति आने वाले हैं और उसी के बाद रक्षाबंधन आने वाले हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर तो उन्होंने 40,000 महिलाओं को अंधेरी में एक इतिहास रचते हुए 40,000 महिलाओं को साड़ी वितरित करने का निर्णय किया है, जो 17 अगस्त को यानी कि रक्षाबंधन के दिन होने वाला है। तो काम के बारे में मुर्जी पटेल का हाथ थामा नहीं जा सकता। वे सक्रिय हैं लोगों को सहयोग करने में और उनकी जो भूमिका है वो दर्शाती है कि उनका जो ब्रांड है, उनकी जो सोच है, उनका जो काम करने का तरीका वो कितना ब्रॉड है। तो
आने वाले समय में बहुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मुर्जी पटेल उर्फ काका, नाम तो सुना होगा। जी हाँ, ये नाम बड़ा ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस व्यक्तित्व ने लोगों को इस कदर अपनी ओर प्रभावित किया है कि लोग कह सकते हैं कि हाँ, नेता हो तो मुर्जी पटेल के जैसा हो। इस प्रकार का दावा उनके समर्थक करते हैं, क्योंकि समर्थक होते वही होते हैं जब वे कुछ काम लेकर जाते हैं और उनका काम हो जाता है तो वे समर्थक बन जाते हैं। इस प्रकार की सोच उनके समर्थकों के, उनका कहना है फक्त काका, यानी कि सिर्फ और सिर्फ काका, यानी कि मुर्जी पटेल। हमारे अंधेरी विधानसभा में सिर्फ उनको एक ही नेता चाहिए, वो है मुर्जी पटेल। उसमें दो राय नहीं, क्योंकि हर पार्टी के नेता के अपने अपने समर्थक होते हैं और समर्थक ही ये दावा करते हैं कि उनको कैसा नेता चाहिए। सो मुर्जी पटेल के जो समर्थक हैं वो मजबूती के साथ ये दावा पेश कर रहे हैं कि अंधेरी के अंदर सिर्फ एक ही नेता, ओनली काका। तो इस प्रकार की चर्चा तो आम हो रही है। फिलहाल 10 अगस्त को उनका जन्मदिन पड़ा और उनके समर्थकों ने संपूर्ण अंधेरी में उनका जन्मदिन मनाने का निर्णय किया और धूमधाम से मनाया भी। बहुत जगह मुर्जी पटेल खुद पहुंचे और जहाँ नहीं पहुंच सके वहाँ उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने ही आपस में मिलकर उनका जन्मदिन खुद काटा, केक खाया और खिलाया। एक बात बताना चाहिए कि मुर्जी पटेल ने स्पष्ट कर दिया था कि मेरे जन्मदिन को इस तरह मनाया जाए ताकि लोगों को फायदा हो, राहत मिले। तो उसी परंपरा पे चलते हुए सुभाष नगर के अंदर लोगों को खाद्य सामग्री के साथ शिक्षा में लगने वाली सामग्री भी वितरित की गई। इस अवसर पर मुर्जी पटेल के नाम से बड़ा केक लाया गया था और उनसे निवेदन किया गया था यह केक काटे, और उन्होंने काटा। और इस अवसर पर बच्चे बड़े सभी बड़ी तादाद में उपस्थित थे। इस तरह दिन की शुरुआत हुई। कई जगह पर जाकर मुर्जी पटेल ने स्वयं केक काटा और शाम के 5 बजने के बाद जो उन्होंने उनकी सामाजिक संस्था के माध्यम से जो भूमिका तैयार की गई थी के कार्यक्रम में वे शामिल हुए। तो यूँ कह सकते हैं कि धूम धड़ाके से अंधेरी विधानसभा के अंदर इस बार मुर्जी पटेल का जन्मदिन उनके समर्थकों ने मनाया है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रशीद रसिक चैनल पर श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज।